हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो चैप्टर है या टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन क्लास 12 का चैप्टर है। नीट में भी और अदर कंपटीशन के अंदर भी इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अपन पहले इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है। राइट, ठीक है। ये चैप्टर नीट के अलावा अदर कंपटीशन एग्जाम में भी अपना अच्छा रोल रखता है, मतलब जियोग्राफी से लिंक है और जियोग्राफी अपने अच्छे कंपटीशन के अंदर आती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपने पता होना चाहिए इवोल्यूशन वर्ड का मीन्स क्या है। क्या मीन्स है? द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इसको अगर मैं बताऊं हिंदी के अंदर तो हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्तन और विकास की कर्मिक प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहते हैं। राइट, इवोल्यूशन हेडिंग लगते ही हमारे सामने 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है कि इस अर्थ के ऊपर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो अपने पास 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ और तीसरा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर है। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। राइट, तो पहला हमारे पास जो हेडिंग आया वो ये आया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताया जा रहा है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, मतलब कि 20 बिलियन साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी, या इसको बोलते हैं स्पेस साइंस। क्या बोलते हैं जी? स्पेस साइंस। राइट, इसके बाद में इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी दी गई थी? बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी जो दी वो देने वाले 3 वैज्ञानिक थे, एबी लेमिटियर, दूसरा गैमो और तीसरा डिक। 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया और इस थ्योरी को बताया जा रहा है कि 1920 के अंदर इस थ्योरी को पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो थ्योरी है बिग बैंग, इसने थ्योरी तो काफी दी गई परंतु बिग बैंग एक सक्सेसफुल थ्योरी है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ एंड लाइफ को बताने के लिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, इसके बारे में बताने के लिए बिग बैंग थ्योरी सबसे सक्सेसफुल थ्योरी है आज तक की। राइट, एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। राइट, ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये है क्या। बिग बैंग थ्योरी के अंदर बिग बैंग थ्योरी। राइट, बिग बैंग थ्योरी जो है ऐसा बताया जा रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
कि पूरा जो ये ब्रह्मांड था या ये यूनिवर्स था, ये एक स्मॉल पार्टिकल में था, या एक स्मॉल मास पार्टिकल, क्लियर, एक स्मॉल मास के टुकड़े के अंदर था। इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक बिग बैंग हुआ, मतलब बहुत बड़ा एक धमाका हुआ। धमाका होने से क्या है कि ये पूरा बिखर गया और बीच में तो बन गया, जहां पे ये स्टे कर रहा था वहां पे बन गया ब्लैक होल, और इसके चारों ओर क्या है कि इसमें से जो निकले हुए पार्टिकल या एलिमेंट जो डस्ट थी वो चारों ओर से बिखर गई, राइट। ये चारों तरफ से बिखरने के बाद में बीच में ब्लैक होल था जो आज भी है। इसके अंदर जो वैज्ञानिकों ने बताया, एबी लेमेटर ने, उसने बताया कि इसमें दो तरीके के डस्ट पार्टिकल थे। इसके अंदर क्या थे? दो तरीके। एक को क्या बोल दिया उसने? पार्टिकल या मैटर, ठीक है। और दूसरा जो था वो उसने बोल दिया इसको एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर। क्या बोल दिया? एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर, राइट। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स पार्टिकल के साइज में चेंज था, तो बड़े पार्टिकल ने क्या किया, छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ लिया। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगने से इन दोनों में आपस में क्या हुई, कोलाइडिंग हुए, मतलब ये इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने से क्या है कि आपस में ये जो रिएक्ट की इन्होंने, तो जिससे क्या हो गया कि एक क्लाउडिंग डस्ट बन गई। क्या बन गई जी? क्लाउडिंग डस्ट बन गई आपस में इनके रिएक्ट होने से। हिग्स और बोसॉन भी नाम दिया है ये दो वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग इनको। इसके बाद में क्या है कि इनका क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ। अरेंजमेंट होने के बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे और ज्यादा क्लाउडी, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक आने लग गए। और नजदीक आके जो बड़े पार्टिकल थे उन्होंने छोटे पार्टिकल को, जो छोटे साइज के थे, उनको अंदर मिक्स कर करके क्या कर लिया, इकट्ठे होते गए, गैदरिंग होती गई। इस गैदरिंग से क्या हुआ कि इस यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेट 150 बिलियन स्टार का फॉर्मेशन हुआ, मतलब तारों का निर्माण हुआ। आपस में इनके करने से क्या हुआ, तारों का निर्माण हो गया। तारों का निर्माण होने के बाद में जब तारे बन गए, अप्रोक्सीमेट 150 बिलियन जो तारे बने, तारे बनने के बाद में उनमें से एक तारा कौन सा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सन कहते हैं। और इस सन के बनने से ये जो सन है उस टाइम टेम्परेचर हाई था। सन जो है आउटर साइड में लिक्विड ही पोर्शन में था और बाकी सॉलिड के अंदर, तो एक स्टार था। अब क्या हुआ कि इस स्टार के पास में से जब कोई दूसरा एक और स्टार इसके नजदीक से निकला, जो इसके अंदर इससे साइज से बड़ा था, उसने क्या है कि इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा था, इसका ग्रेविटेशन फोर्स कम था, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इसका कम था, इसका ज्यादा था। और सन जो है टेम्परेचर की वजह से बाहर उसका लिक्विड ही पोर्शन था, तो इसने इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाया। और ग्रेविटेशन फोर्स लगा के कुछ इससे मटेरियल अलग कर लिया। और अलग तो कर लिया, परंतु ये क्या है कि इसके नजदीक से होते हुए गुजर गया, मतलब वापस दूर चला गया। अब क्या है कि उससे जो पार्टिकल, जो पार्ट कट के अलग हुआ, वो एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर में आ गया। किस में आ गया? एक सिगार लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब ये भी चला गया और ये जो टुकड़ा था ये उस सन के ही ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर रह गया। किस में रह गया? उस सन के ही ग्रेविटेशनल एरिया में रह गया, परंतु इस सन से दूर हो गया, मतलब इसके कक्षक में था, इट मींस, ठीक है, परंतु इससे दूर हो गया। इसमें ये चिपक नहीं पाया, बीच में लटक गया।
अब ये सन से अलग होने के बाद में धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद में इसमें क्या है, इसमें क्रैकिंग हुआ। क्या हुआ? क्रैकिंग सिस्टम हुआ। और इस क्रैकिंग से अभी तक जो डिस्कवर किए गए वो क्या है, अभी तक इसमें क्या क्रैकिंग हुई दूर जाने से। क्रैकिंग होने से क्या है कि इसमें 9 क्रैक्स बन गए। कितने बन गए? 9 क्रैक्स। और उन 9 क्रैक्स से क्या है, किसका निर्माण हो गया? 9 प्लैनेट्स का। किसका निर्माण हो गया? 9 प्लैनेट्स का, मतलब ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि बिग बैंग ने बताया कि एक स्मॉल मास था, उसके अंदर क्या हुआ, बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, जिससे क्या वहां पे ब्लैक होल बन गया। और उसके बाद में चारों तरफ हो गया, डस्ट बिखर गई। और इस डस्ट के अंदर 2 तरीके के पार्टिकल थे, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, मैटर एंड एंटी मैटर। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, क्लाउडिंग गैदरिंग की, इकट्ठा होकर इन्होंने क्लाउडिंग डस्ट बनाई। और ये क्लाउडिंग डस्ट जो है इसका धीरे धीरे आपस में कोलैप्स होते गए, मतलब इकट्ठे होते गए, कोलाइडिंग होता गया। और क्या हुआ कि इनका अरेंजमेंट हो गया और ये बड़े बड़े पार्टिकल बनाने, मतलब कि बहुत बड़े बड़े एक पार्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। और उनमें से क्या बड़े बड़े पार्ट बने, तो वो क्या है 150 बिलियन स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो 150 बिलियन तारे बने, उनमें से एक तारा था सन। क्या था? सन। अब क्या है कि इस सन के नजदीक से, इस सन के नजदीक से इससे बड़ा कोई तारा निकला, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा था। इसमें क्या है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाया तो बाहर का लिक्विड पोर्शन जो है सिगार लाइक स्ट्रक्चर से अलग हो गया। अलग होने से वो ना तो इसके पास चिपक पाया और वो इससे थोड़ी दूरी पे चला गया। और फिर ठंडा होके उसमें क्रैकिंग हुई, तो ये 9 प्लेनेट का क्या हुआ, 9 प्लेनेट्स का निर्माण हुआ। किसका हुआ? 9 प्लेनेट्स का निर्माण हुआ। वो कैसे हुआ अभी बता देते हैं आपको, कि उसको याद रखने की मैंने एक ट्रिक्स बना रखी है कि किस तरीके से अपन इनको याद रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक ये हमारा सन अभी मैंने बनाया, राइट। ये सन है, इस सन के अंदर मैंने जो 9 प्लैनेट्स जो बनाए हैं उनकी मैंने ट्रिक्स बना रखी है। मूव माइकल जैक्सन सर अनपास। क्या लिखना है आपको? MVE, मूव माइकल जैक्सन सर अनपास, राइट। ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है ये उसके अकॉर्डिंग है। सबसे नजदीक जो है सन के, उसके बाद 2 नंबर पे कौन है, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है, 5 पे कौन है, 6 पे कौन है, 7 पे कौन है, 8 पे कौन है, 9 पे कौन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका सीक्वेंस किया है। तो M का मतलब क्या हो गया? मरकरी। V का मतलब हो गया वेनस। E का मतलब हो गया अर्थ। फिर M का मतलब क्या हो गया? मार्स। फिर J का मतलब क्या हो गया? जुपिटर। उसके बाद में S का मतलब हो गया सैटर्न। फिर U का मतलब क्या हो गया? यूरेनस। और फिर N का मतलब क्या हो गया? नेपच्यून। और फिर P का मतलब क्या हो गया? प्लूटो। मतलब सन के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो है मरकरी। 2 नंबर पे आ गया वेनस, 3 नंबर पे आ गई अर्थ, 4 नंबर पे आ गया मार्स, 5 पे आ गया जुपिटर, 6 पे आ गया सैटर्न, 7 पे आ गया यूरेनस, 8 पे आ गया नेपच्यून और 9 पे आ गया प्लूटो। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस ग्रहों का निर्माण हुआ। तो एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बना। क्या बना? एक कंप्लीट सोलर सिस्टम। तो एक सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है? देखो एक सोलर सिस्टम में क्या होता है? एक सन होता है। क्या होता है? एक सन। उस सन के क्या होते हैं? प्लेनेट। और प्लेनेट के क्या होते हैं? सैटेलाइट। और सैटेलाइट के क्या होते हैं? कॉमेट्स। और कॉमेट्स के क्या होते हैं? एस्टेरॉइड। ठीक है, ये छोटे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इन सभी से मिलके क्या बनता है? एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बनता है। मतलब ये एक सोलर सिस्टम बन गया। ऐसे काफी सारे सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स के अंदर
प्रेजेंट है, राइट। अब ध्यान देने का पॉइंट ये है कि ये अर्थ का निर्माण तो हो गया, क्या हो गया, अर्थ का निर्माण तो हो गया। अब क्या है कि अर्थ का निर्माण अगर अपने एक इसका देखें बिग बैंग के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, तो अर्थ का जो निर्माण है वो 4.5 बिलियन ईयर हुआ। कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। मतलब कि 20 बिलियन ईयर अगो तो यूनिवर्स बना और 4.5 बिलियन ईयर अगो किसका निर्माण हुआ, अर्थ का निर्माण हुआ। अब अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब मून्स, चंद्रमा, ठीक है। तो इस चंद्रमा के लिए क्या करनी है, इसके लिए क्या था, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है एक, कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। एक माना जा रहा है कि एक थिया नाम का, क्या था, थिया नाम का, ये थिया नाम का कोई एक पार्टिकल जो इस एनवायरनमेंट में, मतलब इस यूनिवर्स में घूम रहा था, वो क्या है कि थिया नाम का जो पार्टिकल है वो क्या है, इस अर्थ के साथ में, ये थिया है और ये अर्थ है, इसके साथ में क्या है, बहुत बड़ी एक टक्कर हुई थी। इस टक्कर से क्या है कि इसको बोलते हैं अपन जॉइंट इम्पैक्ट, क्या बोलते हैं इसे, जॉइंट इम्पैक्ट हुआ था, बहुत बड़ा एक धमाका टाइप इस तरीके, मतलब बहुत बड़ा एक टक्कर हुई थी। इस टक्कर से क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल थिया का और कुछ पार्टिकल अर्थ का स्प्लिट होके अलग हो गया, और जो अलग हुआ तो उसने एक अलग स्ट्रक्चर बना दी जिसको अपन क्या बोलते हैं, मून। क्या बोलते हैं जी, मून। इसलिए ध्यान रखना, यूनिवर्स के अंदर सन से अर्थ का निर्माण हुआ है, मतलब सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और पृथ्वी से चंद्रमा का, मतलब अर्थ से हम किसका निर्माण हुआ है, सैटेलाइट मतलब मून का निर्माण हुआ है। इसलिए ध्यान देना, सन के चारों ओर अर्थ जो है, पृथ्वी वो राउंड लगाती है, और अर्थ के चारों ओर चंद्रमा राउंड लगाता है, राइट, समझ में बात। इसलिए क्या है कि आपने देखो चंद्रमा के राउंड के अकॉर्डिंग, अगर आप थोड़ा सा इसको अध्यात्म से जोड़ के देखें तो अध्यात्म के अकॉर्डिंग के जो अमावस्या और पूर्णिमा जो है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये राउंड लगाता है। 27 से 1/3 मतलब अप्रोक्स माना जा रहा है कि 28 दिन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करता है ये मून जो है वो अर्थ के चारों ओर। तो इस तरीके की कहानी थी। बिग बैंग के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से यूनिवर्स का निर्माण हुआ, किस तरीके से अर्थ का निर्माण हुआ, उसके बाद में किस तरीके से चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो आज की वीडियो मेरी इसके ऊपर थी कि इवोल्यूशन के अंदर हमारी यूनिवर्स और अर्थ कैसे बनी, ठीक है, इसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट अगर उल्टा या कोई गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्लियर। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरीके से हुई इस अर्थ के ऊपर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे मेरे को हौसला मिलेगा और मैं आपको इस इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ये क्लास 12th का चैप्टर है नीट के अकॉर्डिंग।